उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पंचायत चुनाव कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होंगे, नए नियम कौन कौन से लागू होंगे, आखिरकार जिसका इंतजार था वो अपडेट आ चुकी है। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2036 कब होगा, कहां फंसा है पेज, जानिए सब कुछ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आरक्षण सूची की। तो आरक्षण जो है वो रोटेशन के हिसाब से होगा, यानी 2021 में जो सीट किसी कैटेगरी के लिए आरक्षित थी वो 2026 में आमतौर पर उस कैटेगरी के लिए नहीं रहेगी, बल्कि दूसरी कैटेगरी को मिल सकती है। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। पंचायती राज निदेशालय ने कई महीने पहले आयोग गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन अब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग गठित होता है तो रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 46 महीने लगेंगे, और इतना समय सरकार के पास नहीं है, क्योंकि चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराने की योजना है। इसलिए ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी जोखिम बना हुआ है, और अगर आयोग नहीं बना तो चुनाव बाद में कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। फिलहाल सरकार समय पर चुनाव कराने पर फोकस कर रही है, और SC/ST आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा, जबकि ओबीसी के लिए पुरानी व्यवस्था या नई रिपोर्ट का इंतजार है। परिसीमन के बाद कई इलाकों की जनसंख्या संरचना में बदलाव आ गया है, इसलिए नए आरक्षण से जमीनी स्तर पर असर पड़ेगा। कुछ वार्डों में जहां पहले आरक्षण था वहां अब नहीं होगा, और नए क्षेत्रों में जरूरत होने पर भी अनारक्षित रह सकता है। ओबीसी आयोग न बनने से कानूनी अड़चनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक ओबीसी आरक्षण बिना कमीशन की रिपोर्ट के नहीं लागू किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल से जुलाई महीने के बीच पंचायत चुनाव संपन्न कराने पर काम कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग की बैठक में ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन और जल प्रबंधन योजनाएं। ये सब चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। जिलों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन हो चुका है और दावा आपत्ति का निस्तारण चल रहा है। अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को जारी होगी। इस बार पहली बार ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट ऑनलाइन देखी जा सकेगी, जो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। मतपत्र छपकर तैयार हो चुके हैं और स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं। नए मतदाताओं के लिए जो 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे कर चुके हैं, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रचार खर्च की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। ग्राम प्रधान के लिए 1.25 लाख तक, जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख तक, जमानत राशि और नामांकन फीस भी बढ़ाई गई है। प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं। टेंडर जारी हो चुके हैं। यूपी में कुल करीब 57,695 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड 13 लाख उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार भी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम पूरा हो चुका है, और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। संभावना है कि चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच कई चरणों में होंगे। यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है दोस्तों, और सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने पर काम कर रही है। तो इस पूरे मामले पर आपको हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपके जिले में चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी वो आपको सबसे पहले प्रदान की जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।